हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग आज देखते हैं कि कैसे निर्देशांक का निर्माण करते हैं, हाउ इंडेक्स नंबर इज़ कंस्ट्रक्टेड। तो यहाँ पर जो मेथड्स हमने देखा था, जो विधियाँ हमने देखी थी, वो उसको टू पार्ट्स में, दो भागों में हम डिवाइड करते हैं। एक था आभारित सूचकांक और दूसरा था भारित सूचकांक। अभारित सूचकांक को अनवेटेड इंडेक्स नंबर और भारित सूचकांक को वेटेड इंडेक्स नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभारित सूचकांक जो है, जिसके अंदर आपको दो चीज़ फाइंड आउट करना है, सरल समूही विधि सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, और दूसरा है मूल्यानुपात सरल रीति, जिसको सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अनवेटेड इंडेक्स नंबर आभारित सूचकांक के अंतर्गत सरल समूही विधि को देखते हैं कि इसमें क्या करना होगा। यहाँ आप देखते हैं कि ये जो सरल समूही रीति है, इसमें आप देखेंगे कि इसमें जैसे देखिएगा, मेरा नोट्स में दिया हुआ है, इसमें चुनी हुई विभिन्न वस्तुओं के जो वस्तुएं हम चुनते हैं, प्रतिनिधि वस्तुओं को जो हम लेते हैं, कोमोडिटीज़ को, रिप्रेजेंटेटिव कोमोडिटीज़ को लेते हैं, उन विभिन्न वस्तुओं के मूल्य प्रति इकाई में दिए होते हैं, पर यूनिट प्राइस पर यूनिट में दिए होते हैं। आधार वर्ष यानी बेस ईयर और चालू वर्ष यानी करंट ईयर की सभी वस्तुओं के मूल्यों को अलग अलग योग ज्ञात किया जाता है। यानी ये जो वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं के जो आधार वर्ष के मूल्य हैं, उनको हम टोटल कर लेंगे, जोड़ लेंगे, योग कर लेंगे। वैसे ही चालू वर्ष के मूल्यों को हम जोड़ लेंगे। इसके बाद चालू वर्ष के योग को, जो चालू वर्ष के जो प्राइस का जो हमने टोटल किया है, उसको आधार वर्ष के योग से, आधार वर्ष के मूल्यों का जो योग किया गया है उससे उसको भाग देंगे, उसको डिवाइड करेंगे। यानी करंट ईयर के जो टोटल हमने निकाला है प्राइस का, उसको डिवाइड करेंगे बेस ईयर के टोटल से, भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, और जो कुछ भी भाग देने से प्राप्त होता है उसको भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, जो मिलेगा उसको 100 से मल्टीप्लाई यानी 100 से गुणा कर दिया जाता है। इस प्रकार जो प्राप्त भजनफल चालू वर्ष की कीमत सूचकांक होता है। यानी पहले डिवाइड करेंगे और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके लिए यहाँ जो सूत्र होता है वो है P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। ये है सरल समूही रीति सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला P01। ये जो P01 होता है, ये P01 जैसे हम आपको यहाँ बताएं, ये P01 जो है, इसमें जो 1 होता है, जैसे P01 है ना, तो इसमें जो 1 है वो चालू वर्ष को बताता है, यानी ये करंट ईयर को बताता है, और जो 0 होता है वो बेस ईयर यानी आधार वर्ष को बताता है। ये ध्यान रखिएगा ना, ये आधार वर्ष को, ये मूल्य है, प्राइस हो गया, P मीन्स प्राइस, 0 मीन्स बेस ईयर, 1 मीन्स करंट ईयर, 0 मीन्स आधार वर्ष और 1 मीन्स चालू वर्ष। ये आपको मालूम है जी। तो हम निकाल रहे हैं चालू वर्ष का कीमत सूचकांक आधार वर्ष की मात्रा को आधार मानते हुए। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं? चालू वर्ष का मूल्य सूचकांक आधार वर्ष की मात्रा को आधार मानते हुए। ठीक, सिग्मा P1 ये जैसे लिखा है चालू वर्ष की कीमतों का योग, यानी ये हो जाएगा टोटल ऑफ प्राइस ऑफ करंट ईयर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये है P0, ये हो जाएगा टोटल ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर। जो बेस ईयर के प्राइस है उसको हम टोटल कर लेंगे, करंट ईयर के प्राइस को टोटल करेंगे, फिर करंट ईयर के प्राइस को आधार वर्ष के कीमतों से, बेस ईयर के प्राइस से उसको डिवाइड कर देंगे। जो मिलेगा वो कि उसको 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस प्रकार हमको जो प्राप्त होगा वो कीमत सूचकांक प्राइस इंडेक्स नंबर होगा। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि
मान लीजिए क्वेश्चन है कि क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर कि निम्न आंकड़ों के आधार पर वर्ष 1981 को आधार वर्ष मानकर 1988 के लिए कीमत सूचकांक ज्ञात कीजिए। मैंने दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड आउट प्राइस इंडेक्स नंबर 1981 as the base year and 1988 as the current year। यानी निम्न आंकड़ों के आधार पर वर्ष 1981 को हमको आधार वर्ष बेस ईयर मानकर 1988 के लिए कीमत सूचकांक ज्ञात करना। 1988 के लिए हमको प्राइस इंडेक्स नंबर ज्ञात करना है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस तरह दिया रहता है, ये वस्तु है, ये हम मान लेते हैं कि प्रतिनिधि वस्तुएं रिप्रेजेंटेटिव गुड्स हैं या कमोडिटीज़ हैं। वर्ष 1981 में कीमतें हैं, वर्ष 1988 में कीमतें। इसमें कहा गया 81 को बेस ईयर मानना है, इसको बेस ईयर मानना है, ठीक है। अब ये कमोडिटीज़ हो गई, ये वस्तुएं हो गए। इसी चीज़ को मैंने सिंपल, ये रुपये प्रति का ये क्वेश्चन में दिया रहता है, इसको आप सिंपल 250, 200, 500, 400 और 300 ये ऐसा हमने इसको सीधा सीधा पर क्विंटल, और ये सब हमको लिखना नहीं, प्रति क्विंटल ये सब यूनिट्स हमको नहीं लिखना, हम सीधा इसको ऐसा उतार लिए। वैसे 1988 इसमें भी जो दिया हुआ है 350 जो प्राइस, ये सारे प्राइस को मैंने ऐसे उतार लिया है। रुपये प्रति क्विंटल पर यूनिट, रुपीज़ पर क्विंटल, ये जो लिखा हुआ है इसको हमने यहाँ पर नहीं लिया है। अब सीधा आधार 1981 और 1988, 1981 को हमको क्या मानना है, आधार वर्ष बेस ईयर। तो ये हो जाएगा 81 आधार वर्ष, यहीं लिख लेंगे, इसको हम बेस ईयर मानते हैं। और चालू वर्ष यानी 1988 को चालू वर्ष, यानी ये हो जाता है करंट ईयर, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है, जब आप जिसको आप बेस ईयर मानते हैं, ठीक, उसके जो प्राइस हैं, जो मूल्य हैं, जो प्राइस है उसको हम P0 यानी इस तरह से P और ये ज़ीरो P0 से इंडिकेट करते हैं। करंट ईयर या चालू वर्ष के प्राइस को हम P1 से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा, आप यहीं पे लिख लेना, जो आधार वर्ष है उसके कीमत को, प्राइस को P0, चालू वर्ष के प्राइस को P1, ठीक है। अब सीधा हमको इसको टोटल करना है, तो हमने इसको पहले सीधा सीधा टोटल किया, तो सिग्मा P1 मिला 2675, ये आया। P0 आधार वर्ष की कीमतों को जोड़ लिया तो 1650, ये आया। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे, ये इसका हो गया, आधार वर्ष के मूल्यों का योग हो गया, ये चालू वर्ष के मूल्यों का योग हो गया। अब हम सूत्र लगाएंगे सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। तो ये जब सूत्र लगा रहे हैं तो सूत्र में सीधा ये सिग्मा P1 के जगह हम उसका वैल्यू लिख देंगे, उसका मूल्य लिख दिए, P0 सिग्मा P0 के जगह उसका मूल्य को लिख दिए और फिर गुणित 100 कर दिए। यहाँ पर जब इसके बाद फिर हम उसको ये जो है 2675 इसको 1650 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से आएगा आपका ये डिवाइड करने से आया है 1.621 इंटू 100। तो जब इसका मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 162.1। तो ये हो गया चालू वर्ष का मूल्य सूचकांक आधार वर्ष की कीमत को आधार मानते हुए। तो सिंपल, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। आपको फॉर्मूला याद रखना है, P1 किसको मानना है, P0 किसको मानना है, चालू वर्ष को P1 मानते हैं, आधार वर्ष को जो बेस ईयर है उसको P0 मानते हैं। तो और जो क्वेश्चन में है उसमें जो ये प्रति क्विंटल और ये सब बाद में आपको लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इस तरह से आप इसको सॉल्व करते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं और दिया है निम्न आंकड़ों से सरल समूही कीमत निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब यहाँ पर है, जैसे यहाँ वस्तु है जिसको हम इंग्लिश में कोमोडिटी बोलते हैं, ठीक है। ये कोमोडिटी हो गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है।
फिर इकाई लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इकाई है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। फिर ये हो गया। फिर 1987 में कीमत, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा है रुपए में, तो ये हो जाएगा प्राइस इन 1987 ब्रैकेट में इन रुपीस। ये हो गया। अब है 1991 में कीमत, ये भी है रुपए में, ठीक है। प्राइस इन 1991 इन रुपीस, ये रुपए में दिया हुआ, कीमतें जो है वो किस में है, रुपीस में है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 4 वस्तु ए बी सी और ये डी, 4 वस्तुएं हैं, ठीक है, 4 कमोडिटीज हैं। अब पहला जो वस्तु है उसका जो यूनिट दिया है वो है 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम यानी 1 kg, ठीक। दूसरा है उसका दिया है 1 दर्जन, 1 डजन, ये हो गया। फिर है सी, मतलब लिक्विड चीज़ है, तो 1 लीटर, इसको 1 लीटर बोल रहे हैं, तो 1 लीटर हो गया, ठीक। और डी भी लिक्विड चीज़ है, तरल चीज़ है, लिया है, तरल चीज़ होगा, इसीलिए इसको यूनिट जो है वो लीटर में, 1 लीटर है ना, 1 लीटर, इस तरह हो गया। अब ये दिया है रुपीस है, इसका 10 रुपीज़ पर केजी मान लेते हैं ना। फिर ये 40 है, फिर 10 है, फिर 10 40, ये इसका 10 और फिर ये हो जाएगा 5, यहाँ आ गया 15 30 12 और फिर ये 13। इस तरह से आपका क्वेश्चन है। आपको ये नहीं कहा कि किसको आधारवश मानना। इसके पहले वाले क्वेश्चन में दिया था कि उसमें दिया था कि 1991 को आधारवश मानना है, ठीक है, सॉरी 1981 को आधारवश मानना था, ठीक है। तो आपने 81 को आधारवश माना, 88 को चालूवश माना, यहाँ इसने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो आप ये देखेंगे कि जो पुराना साल है, यहाँ पिछला जो है वो 87 मान लेंगे, यानी बेस ईयर हो जाएगा, और 1991 जो है वो करंट ईयर ले लेंगे। तो जो जहाँ जब क्वेश्चन में जो पुराना दिखता है उसको हम बेस ईयर, और जो उसके तुलना में नया रहता है उसको हम चालू वर्ष यानी करंट ईयर मानते हैं, ठीक है। अब जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जब हम सॉल्यूशन करते हैं, तो सीधा इसको वस्तु यानी जो कोमोडिटीज़ हैं इसको हम ए बी सी डी इस तरह आप लिख लीजिएगा। और फिर यहाँ पर आपको ये लिखने की, यूनिट्स लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा 1987 में कीमत, इसको ले लीजिएगा, प्राइस इन 1987, ठीक है, इन रुपीस, ये लिख दीजिएगा रुपए में, बस ये। और उसके बाद फिर 1991 में कीमत, इसको भी रुपए में, प्राइस इन 1991 इन रुपीस, ऐसा लिख के कर दीजिएगा आप। इसके बाद हम सीधा इसको ना लिख करके सीधा 10 40 फिर 10 और फिर 5 ये लिख लिए, 15 30 12 13 ये लिख लिए। अब हमको मानना है कि किसको हम क्या माने। तो ये पुराना हमको दिख रहा है 1987 जो है ये पुराना, तो इसको हम यहीं पर P0 आधार वर्ष और इसको P1 करंट ईयर मानते हैं। दोनों मूल्य हैं, P है प्राइस है, इसलिए ये P0 ये P1। अब हम सीधा इसको पहले फॉर्मूला लेते हैं। तो P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100, ये फॉर्मूला है, हमको सिग्मा करना है। अब फॉर्मूला लिखने के बाद, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला लिखने के बाद आप यहीं से देखेंगे आपको सिग्मा
P1 निकालना है और सिग्मा P0 करना है, यानी P1 का टोटल और P0 का टोटल। इसको टोटल किए तो ये 70 हो गया, जोड़ेंगे तो सिग्मा P1 ये हो गया, और ये हो गया है 65, ये हो गया सिग्मा P0। अब सीधा फॉर्मूला में लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 65 इंटू 100, तो ये हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.0769 इंटू 100, तो इसको मान लेते 1.07, इसको एक राउंड ऑफ करके 77 इंटू 100 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 107.7। तो ये आपका आंसर। तो ये है सरल समूही निर्देशांक। सरल समूही रीति से कैसे आप इंडेक्स नंबर निकालते हैं, ये आपने अभी देखा। अब जो दूसरा मेथड है, आपने देखा था इसी का आभारी सूचकांक का, ये पहला हमने बता दिया। अब आते हैं मूल्यानुपात सरल रीति, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ये इस मेथड को हम देखते हैं। इसमें आप देखेंगे ये जो सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड है, यहाँ पर आप देखेंगे इस रीति के अंतर्गत आधार वर्ष के मूल्य को 100 मानकर, यानी जो बेस ईयर का जो प्राइस है, उसको 100 मानकर प्रत्येक वस्तु के चालू वर्ष की कीमतों को आधार वर्ष की कीमतों के आधार पर मूल्यानुपात निकाला जाता है। यानी हर एक कोमोडिटी का, हर एक वस्तु की जो चालू वर्ष की कीमत है उसको हमको डिवाइड करना है उसी के आधार वर्ष की कीमत से। यहाँ सिग्मा नहीं करना हमको, हर एक का इंडिविजुअल अलग अलग प्रत्येक वस्तु का हमको प्रत्येक वस्तु का हमको मूल्यानुपात निकालना है। इसके बाद इन मूल्यानुपातों का जितने मूल्यानुपात जो हमको निकलेंगे उसको फिर जो मूल्यानुपात निकलेंगे उसके बाद इन मूल्यानुपातों का योग कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, और फिर वस्तु की संख्या से, यानी कितने कोमोडिटीज़ हैं उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे, और जो डिवाइड करने से जो निकलेगा इसका माध्य निकाला जाता है। यानी डिवाइड करेंगे तो जो मीन होता है वही मूल्यानुपातों का सरल माध्य ही चालू वर्ष की कीमत सूचकांक होता है। तो ये है मूल्यानुपात रीति, यानी सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इसमें आप इसका जो सूत्र है वो सूत्र भी मैं आपको बता देती हूँ। मूल्यानुपात यानी रिलेटिव निकालना है आपको यहाँ पर, है ना। ठीक है, मूल्यानुपात निकालेंगे इसको। अब इसका सूत्र है, ये जो मूल्यानुपात रीति है, जो रिलेटिव मेथड है, प्राइस रिलेटिव मेथड, इसका फॉर्मूला है P01 इज इक्वल टू सिग्मा R अपॉन N। यानी ये जो सिग्मा R है ये मूल्यानुपात है, जो सिग्मा R होता है उसको हम मूल्यानुपात कहते हैं। ठीक है, अब सिग्मा R हमको सबसे, और ये N होता है पदों की संख्या, यानी इसको मैं शब्दों में बताऊं तो ये होगा मूल्यानुपातों का योग, है ना, भागित, ये n का मतलब होता है वस्तुओं की संख्या, टोटल जो संख्या होगी उससे जो आप रिलेटिव्स निकालेंगे उसको आप डिवाइड कर देना। ठीक है, तो अब मूल्यानुपातों को, यानी हमको सबसे पहले सिग्मा R निकालना है। सिग्मा R निकालने के लिए, ये सिग्मा R निकालने का फॉर्मूला है P1 अपॉन P0 इंटू 100। यानी हर एक वस्तु का आपको P1 अपॉन P0 इंटू 100 करेंगे, वो आपका जो मूल्यानुपात, जो रिलेटिव्स मिलेंगे उसको आप फिर लास्ट में
टोटल करेंगे तो वो आपका हो जाएगा सिग्मा आर, यानी आपको मूल्यानुपात निकालना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न आंकड़ों से सरल मूल्यानुपातों के माध्य रीति से निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन में पूरा क्लियर दिया है, सरल मूल्यानुपातों के माध्य रीति से निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी आपको मूल्यानुपात यानी जो प्राइस रिलेटिव मेथड है उसको आपको यहाँ पर यूज़ करके आपको निर्देशांक निकालना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ वस्तु दिया हुआ है ABCDEF, ये इस तरह से वस्तु दिया है। वर्ष में 1981 में कीमत रुपए में, तो ये 1981 में जो प्राइस है 2030, ये इस तरह से प्राइस दिया हुआ है। 1987 में कीमत रुपए में, ये 87, तो यहाँ पर ये नहीं कहा है कि किसको बेस ईयर मानना, आपको खुद समझना है। तो यहाँ पर 81 जो है जो पुराना साल है 87 की तुलना में पिछला जो है उसको हम P0 मान लेंगे और इसको P1 मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पर लिखती हूँ, है ना। प्राइस रिलेटिव मेथड को यूज़ करके कैलकुलेट करना है आपको। फाइंड आउट इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वस्तु है इसको हम कोमोडिटी मान लेते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। और फिर ये है 1981 में कीमत, 81 में कीमत या कीमतें लेंगे ना, प्राइस इन 1981। ठीक है, जो रुपए में है, एक बार ये रुपए में या रुपीस ये सब लिखने की जरूरत नहीं, एक बार आपने वहाँ पर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में आपने देख लिया, बस हो गया। 1987 में कीमतें, ठीक है, ये हो गया, यानी प्राइस इन 1987। ये दो चीज़ आपके सामने है। ठीक, अब हम वस्तुओं को पहले लिख लेते हैं, ABCD और फिर कितना है E और फिर F। ठीक, ये हो गया आपके वस्तुएं, है ना। अब वस्तुओं में कितना कितना है, 1981 में 20, 30, 10, फिर आते हैं 10 के बाद D में है 25, 40 और फिर ये है 40 के बाद 50, F में है 50। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं 25, 30, 15, 35, 45 और ये है 55। अब यहाँ पर हमको मूल्यानुपात निकालना है, मूल्यानुपात यानी रिलेटिव्स, मूल्यानुपात निकालना है। ठीक है, प्राइस रिलेटिव्स निकालना है। अब इसको, जिसको हम आर बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, आर, रिलेटिव्स निकालना है, मूल्यानुपात। ठीक है, अब ये निकालने के लिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि इसको निकालने के लिए आर, सिग्मा आर करने के लिए आपको P1/P0 × 100 करना पड़ेगा, यानी R इज इक्वल टू P1/P0 × 100। तो हर एक वस्तु का ये R निकलेगा। ठीक है, R, सिग्मा आर नहीं होना चाहिए, R होना चाहिए, हर एक वस्तु का R निकलेगा। ये R इज इक्वल टू P1/P0 × 100। तो हमको जो मूल्यानुपात मिलेगा फिर लास्ट में उसको हमको टोटल करना है। ठीक है, अब हर एक वस्तु, ए वस्तु का सबसे पहले मैं यहाँ पर मान लेती हूँ, तो ये हो जाएगा आपका P1 और ये हो जाएगा आपका P। सबसे पहले यहाँ लिख लेना सबसे पहले, सॉल्व करने के पहले। अब P1 है, ए का है P1 25 और P0 है 20 × 100, ऐसा कर लेना, तो ये आ जाएगा 125। फिर है B का है 30, बेस ईयर भी 30 है, × 100, तो ये हो जाएगा 100। फिर ये है 15/10 × 100। ठीक है, इसका ये करंट ईयर का है, ये बेस ईयर का कीमत है, तो ये हो जाएगा 150।
फिर 35 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 140। फिर है 45 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, ये हो जाएगा। इस तरह से हर एक वस्तु की जो चालू वर्ष की कीमत को आधार वर्ष की कीमत से भाग दे के 100 से गुणा करेंगे तो हमको R मिलेगा। तो 45 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 112.5, 112.5। 55 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, ये हो जाएगा 110। ये हमको R मिला है, जो हर एक के करेंट ईयर को बेस ईयर से डिवाइड करें प्राइस को, तो हमको R मिला। इस R को हम सिग्मा कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, तो आएगा 737.5। अब फॉर्मूला लगाएंगे, P01 इज इक्वल टू सिग्मा R अपॉन N, तो ये हो जाएगा 737.5, ये सिग्मा R हमने निकाला है, अपॉन 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, 6 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया 122.92। ये आपका आंसर। ये है मूल्यानुपात रीति से कैसे आप प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं। तो पहला आपने देखा सरल समूही रीति। सरल समूही रीति में आपको कुछ नहीं करना है, जो बेस ईयर मानते हैं उसके कीमतों को जोड़ लेंगे, सम अप कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, और करेंट ईयर के जो कीमत है उसको जोड़ लेंगे इस तरह से। और फिर फॉर्मूला है सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100 करके इसको डिवाइड करके इस तरह से हम उसको 100 से गुणा करके निकालेंगे, तो वो है सरल समूही रीति। जब मूल्यानुपात रीति, सरल मूल्यानुपात रीति का जो सेकंड मेथड है अनवेटेड इंडेक्स नंबर का आभारित निर्देशांक का, तो उसमें हमको ये सूत्र लगता है सिग्मा R अपॉन N, जिसमें जो मूल्यानुपात है उनका योग करना है और वस्तुओं की संख्या से भाग देना है। तो मूल्यानुपातों का योग यानी R हमको सबसे पहले निकालना है, तभी तो हम उसका टोटल करेंगे, सिग्मा करेंगे। तो R निकालने का है P1 अपॉन P0 इंटू 100, यानी हर एक वस्तु की चालू वर्ष की कीमत को उसके आधार वर्ष की कीमत से करेंट ईयर के प्राइस को बेस ईयर के प्राइस से डिवाइड करना और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इस तरह हम करेंगे, हर एक का अपन निकालेंगे, जो मिलेगा R वो फिर उसको टोटल करेंगे, वो सिग्मा R हो जाएगा, और फिर इस तरह से हमको आंसर ये है चालू वर्ष का कीमत सूचकांक। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं भारित, इसके बाद हम लोग देखते हैं, दोनों क्लियर हो गया, आभारित सूचकांक दोनों हो गए। अब हम लोग आते हैं भारित निर्देशांक। भारित निर्देशांक जिसको हम वेटेड इंडेक्स नंबर कहते हैं। ये जो वेटेड इंडेक्स नंबर है, इसके भारित निर्देशांक यानी वेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर हम जो कोमोडिटीज़ या जो आइटम्स होते हैं, उन आइटम्स को, उन कोमोडिटीज़ को हम लोग उनके महत्व के अनुसार उनको भार दिया जाता है। ये जो भारित वेटेड इंडेक्स नंबर होता है ना, इसमें भारित निर्देशांकों के अंतर्गत विभिन्न पदों मीन्स इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइटम्स, और जो वस्तुएं हैं, जो कोमोडिटीज़ हैं, उनको उनके महत्व के अनुसार वेट यानी भार दिया जाता है। भारित निर्देशांक निकालने के भी दो प्रकार से निकाले जाते हैं, भारांकित समूही निर्देशांक और मूल्यानुपात विधि से भी भारांकित निर्देशांक निकालते हैं। जैसे हमने अनवेटेड में, आभारित में देखा, वैसे यहाँ भी है। भारांकित समूही, सबसे पहले लेते हैं भारांकित समूही निर्देशांक। भारांकित समूही निर्देशांक जो है, इसमें आप देखेंगे कि विभिन्न पदों या वस्तुओं को उनके महत्व के अनुसार भार दिया जाता है, कि जो भी जो आइटम्स होते हैं और जो वस्तुएं हम लेते हैं, उनको उनके महत्व के अनुसार, उनके इम्पोर्टेंस के अनुसार उनको वेट दिया जाता है। भारांकित समूह निर्देशांक के अंतर्गत भार देने के बहुत से तरीके हैं, वेट देने के बहुत से तरीके हैं, इसलिए इसको निकालने के भी बहुत से सूत्र हैं। तो जो आपको मेन पढ़ना है आपके कोर्स में, उसमें है, पहला है लास्पेयर विधि,
फिर आपको पाश्चय विधि और फिर फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर देखना है। लास्पेयर विधि, लास्पेयर विधि, ये जो लास्पेयर मेथड है, इसमें इसको लास्पेयर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1871 में। कब इंट्रोड्यूस किया था? 1871 में लास्पेयर का जो मेथड है वो सामने आया था। और अपने इस मेथड में लास्पेयर ने आधार वर्ष की मात्रा, देखो अभी तक हमने कीमत का केवल पढ़ा था, प्राइस को पढ़ा था, अब दूसरी चीज़ आ गई है मात्रा। मात्रा यानी इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटी, ठीक है। तो उन्होंने अब क्वांटिटी भी आ गई, तो आधार वर्ष की मात्रा को भार के रूप में प्रयोग किया है। उन्होंने किसको महत्व दिया है? आधार वर्ष की मात्रा को, क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर को, ऑफ द बेस ईयर को उन्होंने महत्व दिया है, उन्होंने वेटेज दिया है, उन्होंने वेटेज दिया है, ठीक है, वेट दिया है आधार वर्ष की क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर को, ठीक है। तो एक बार और बोलते हूँ, लास्पेयर विधि, लास्पेयर ने 1871 में इसका प्रतिपादन किया। उन्होंने अपने सूत्र में जो बेस ईयर, जो आधार वर्ष की मात्रा है, उसको भार के रूप में प्रस्तुत किया। जो बेस ईयर का क्वांटिटी है उसको उन्होंने वेट दिया है। एक चीज़ बता दूँ, अभी तक आपने कीमत, एक प्राइस, एक चर, एक वेरिएबल देखा था। अब हम आ गए क्वांटिटी, दूसरा जो वेरिएबल है, तो दूसरा चर, एक चर था ये दूसरा चर हो गया, यानी ये एक वेरिएबल हो गया और ये दूसरा वेरिएबल। अभी हमने सरल समूही रीति, सरल मूल्यानुपात रीति में अनवेटेड इंडेक्स नंबर में केवल प्राइस को ही लिया था, केवल कीमत को ही देखे थे। अब जब हम भारित में आ गए हैं तो फिर वहाँ पर क्वांटिटी भी आ जाता है। तो जैसे आपने देखा था, चालू वर्ष की कीमत को P1 बोलते हैं, वैसे चालू वर्ष की मात्रा को Q1 बोलेंगे, ठीक है, Q1 बोलेंगे। क्वांटिटी इसलिए Q से इंडिकेट करें, स्मॉल q से। तो P1 मतलब चालू वर्ष की कीमत, प्राइस ऑफ करेंट ईयर। Q1 मतलब चालू वर्ष की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ द करेंट ईयर। क्वांटिटी, ये क्वांटिटी ऑफ द करेंट ईयर बोलते हैं इसको, है ना, चालू वर्ष की मात्रा, चालू वर्ष की मात्रा हो गया, है ना। और ये है चालू वर्ष की कीमत, चालू वर्ष की कीमत, ये तो आपको मालूम है, करंट ईयर प्राइस है ये। वैसे P0 यानी ये आधार वर्ष का होता है, कीमत है, आधार वर्ष की कीमत है। तो वैसे जो Q0 होगा वो आधार वर्ष की मात्रा होगा, बेस ईयर का क्वांटिटी होगा, आधार वर्ष की मात्रा है ये, ठीक है। तो ये बेस ईयर क्वांटिटी होगा, बेस ईयर क्वांटिटी यानी क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर होगा। तो P1 Q1 आप देखेंगे, P0 और Q0 देखेंगे। अभी तक आपने P1 और P0 को पढ़ा था, अब Q1 और Q0। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लास्पेयर ने किसको महत्व दिया है, ये जो Q0 है इसको लास्पेयर ने इसको महत्व दिया है, इसको वेटेज दिया है, ठीक है। अब ध्यान रखना, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ आप देखेंगे लास्पेयर मेथड, आपको मालूम है कि जो सरल समूही रीति का जो बेसिक सूत्र है वो आपको मालूम, P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0, ये मालूम है आपको, इंटू 100 होता है, ये आपको मालूम है। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, इसी में जो भी उलटफेर होता है वो इसी में। अब लास्पेयर ने किसको महत्व दिया है, लास्पेयर ने एक Q1 होता है और एक Q0 होता है ना। तो उन्होंने आधार वर्ष की मात्रा को महत्व दिया, जो बेस ईयर का मात्रा है उसको उन्होंने क्वांटिटी को इम्पोर्टेंस दिया, वेटेज दिया। तो यहाँ पर जो P1 P0, इसे में हम Q0 को उनके फॉर्मूला में ऐड करते हैं, आइए। तो P1 P0 जो पुराना आपको पहला जो बेसिक फॉर्मूला है
उसी में आपने इन्होंने जिसको वेटेज दिया है, जिसको उन्होंने भार दिया, वही यहाँ पर आ गया है। तो ये हो गया P1 Q। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही याद हो जाएगा। P1 लास्ट पेयर मतलब उन्होंने भार दिया, उन्होंने वेटेज दिया है बेस ईयर के क्वांटिटी को, आधार वर्ष की मात्रा को, तो Q0 ले आना है यहाँ पर। ठीक है, तो सूत्र हो गया सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। ये इनका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब ये P1 Q0 का मतलब क्या है? तो ये P1 Q0 इसका मतलब है कि चालू वर्ष की कीमत और आधार वर्ष की मात्रा के गुणनफल का ये योग है, यानी मल्टीप्लिकेशन, सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइस ऑफ करेंट ईयर एंड क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर। यानी P1 का Q0 से कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद उसको टोटल करना है। तो चालू वर्ष की कीमत और आधार वर्ष की मात्रा के गुणनफल का, दोनों का मल्टीप्लिकेशन का योग है सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ करेंट ईयर, प्राइस ऑफ करेंट ईयर एंड द क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर। इसके बाद है सिग्मा, नीचे हो जाएगा सिग्मा P0 Q0। तो ये हो जाएगा आधार वर्ष की कीमत और आधार वर्ष की मात्रा और आधार वर्ष की मात्रा के गुणनफल का योग, ये हो गया आपका। ठीक है, यानी ये सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर एंड क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर, यानी चालू वर्ष आधार वर्ष की कीमत और आधार वर्ष की मात्रा के गुणनफल का ये योग हो गया। तो कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से आप ये फाइंड आउट करेंगे, दोनों का सिग्मा निकालेंगे, टोटल करेंगे, फिर आप डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद आता है, इसमें एक क्वेश्चन भी है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि पाश्चे, ये जो थे, जो सेकंड चीज़ आपको पढ़ना है वो है पाश्चे की विधि। ये इन्होंने ये जर्मन सांख्यिकी, जर्मन के थे, और इन्होंने 1874 में, पाश्चे ने 1874 में इसका प्रतिपादन किया। जो फॉर्मूला उन्होंने दिया है, इन्होंने 1874 में इसका प्रतिपादन किया। और जो आपने देखा था लास्पेयर ने कब किया था इसका अपने सूत्र का प्रतिपादन? उन्होंने किया था अपने सूत्र का प्रतिपादन उन्होंने 1871 में किया था, और इन्होंने 1874 में, पाश्चे ने 1874 में अपने सूत्र का प्रतिपादन किया। वो जर्मन के सांख्यिक थे। इस विधि के अंतर्गत भारांकित निर्देशांक निकालने के लिए चालू वर्ष की मात्रा को भार के रूप में प्रयोग। अब इन्होंने किसको भार के रूप में दिया? कौन सी मात्रा? चालू वर्ष की मात्रा को भार के रूप में प्रस्तुत किया। चालू वर्ष की मात्रा को भार के रूप में प्रस्तुत किया, यानी लास्पेयर ने Q0 को वेटेज दिया, इन्होंने लास्पेयर ने, और पाश्चे ने Q1 को वेटेज दिया है। ठीक है, तो इसलिए उनका सूत्र हो जाएगा P01 इज इक्वल टू पाश्चे का ना, पाश्चे का है, और ये लास्पेयर का है। पाश्चे के सूत्र में है सिग्मा, वही P1 अपॉन सिग्मा P0 कर लो इंटू 100, जो बेसिक सूत्र है, बेसिक फॉर्मूला। अब इन्होंने वेटेज दिया Q1, तो यहाँ Q1 हो जाएगा और यहाँ भी Q1 हो जाएगा, दोनों जगह Q1 हो जाएगा। लास्पेयर ने Q0 को वेटेज दिया, तो ऊपर नीचे दोनों Q0 हो गया। इन्होंने Q1 को वेटेज दिया, इसलिए ऊपर नीचे दोनों जगह Q1 हो गया।
अब मैं बता दूं सिग्मा P1 Q1 क्या है। तो ये हो जाएगा चालू वर्ष की कीमत, चालू वर्ष की कीमत और चालू वर्ष की कीमत और चालू वर्ष की कीमत और चालू वर्ष की मात्रा के गुणनफल का योग, गुणनफल का योग। ठीक है, यानी ये होगा सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ करंट ईयर प्राइस एंड करंट ईयर क्वांटिटी, और उसके बाद है सिग्मा P0 Q1। तो ये हो जाएगा आधार वर्ष की कीमत, आधार वर्ष की कीमत और आधार वर्ष की कीमत और चालू वर्ष की मात्रा, चालू वर्ष की मात्रा के गुणनफल का योग, गुणनफल का योग। यानी अब हम किसका सम अप कर रहे हैं, सम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, द टोटल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्राइस ऑफ बेस ईयर एंड द क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि P1 Q1 दोनों का मल्टीप्लाई होगा, फिर P0 Q1 का मल्टीप्लाई होगा, फिर P1 Q1 के को आप P0 Q1 से डिवाइड करेंगे, जो मिलेगा उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लास्ट पेयर में था, ये लास्ट पेयर का सूत्र है जिसे P1 Q0 P0 Q0, और यहाँ सिग्मा P1 Q पाश्चे में है सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1। अब इसका जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट पीरियड में बताऊंगी।